ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा अकाउंट मैंने खोला हुआ है, ये मेरा ग्रो का अकाउंट है। और यहाँ पे आप देखिए ऊपर में फंड दिख रहा होगा आपको, स्टॉक F&O बैलेंस 3,46,000 रुपये। ठीक है ना। बाकी मैंने फंड निकाला भी है कुछ, और कुछ स्टॉक्स में डाल दिए हैं। ये देखिए मैं रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक किया और F&O पे जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। और यहाँ पे आज 20 तारीख है ना। तो आपको मैं पिछले हफ्ते जो सोमवार से शुक्रवार का पिछला हफ्ता बीता है उसका डाटा दिखाता हूँ। सोमवार था 14 तारीख, और शुक्रवार था 18 तारीख। तो 14 तारीख से 18 तारीख का, ठीक है, ये मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। ये देखिए 14 जुलाई ऊपर देख रहे हैं, 14 जुलाई 2025 से 18 जुलाई 2025 तक रिलीज P&L जो है, प्रॉफिट एंड लॉस, 81,000 रुपए का है। इसमें जो चार्जेस लगे हैं ब्रोकरेज वो 11,000 का है। नेट जो प्रॉफिट हुआ है वो 69,000 का हुआ है। और आप देख सकते हो किस तरह का प्रॉफिट लिया है ना। देखिए ऊपर में एक 2,936 का प्रॉफिट है, एक 6,000 कुछ का है, एक 11,000 का, एक 14,000 का, एक 28,000 का, एक -322 का, एक 6,000 का, एक 4,000 का, एक 6,000 का। ठीक है, सिर्फ एक जो है नेगेटिव में काटा, वो भी देख रहे हो, मात्र मैंने माइनस में 322 रुपए काटा है। ये चीज आप समझो कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरह के बेनिफिट्स निकाल सकता है, अगर एक बंदा रियल में अपने आप को स्किलफुल बना के काम करता है। तो जब किसी सिस्टम के पास पूरा एक सिस्टम हो तो फिर वो कैसे बेनिफिट्स निकाल सकता है। आप लोगों को, चूंकि बहुत सारे ऐसे साथी इस मीटिंग में मौजूद होंगे जो मनाली गए थे, मैंने मनाली में भी बताया था कि जिस दिन मैं पहुंचा था, ब्रेकफास्ट करते करते ऐसे, हालांकि जब तक मैं लैपटॉप पे नहीं रहता हूँ, चार्ट्स वगैरह नहीं देख लेता हूँ, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैंने बस नॉर्मली देखा नहीं लैपटॉप, और मतलब टेक्निकल देखा नहीं, और मुझे लगा नहीं इस तरह से मार्केट है, और मैंने एंट्री ले ली, मतलब गलत पोजीशन मैंने ले लिया। और मेरा अच्छा खासा लॉस हो रहा था, करीब 1,60,000 रुपए का लॉस दिखने लगा मुझे 1 घंटे के अंदर। मैंने बोला यार, पिछले महीने लगभग, उसके पिछले महीने, चूंकि हम लोग 1 या 2 जुलाई को थे शायद वहाँ, और जून में, पिछले जून में पूरे महीने में मेरा 1,20,000 के आसपास का प्रॉफिट था, 1,60,000 का लॉस दिख रहा था। मैंने बोला यार, जितना कमाया है उसका 1.5 गुना तो लॉस हो गया आज, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई एक बार कॉल करते हैं सदाम सर को, चूंकि सर वहाँ पहुंच चुके थे उस वक्त। तो मैंने सर को कॉल किया, और तो फिर सर को मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। फिर सर ने मुझे पूरा बताया कि बताओ क्या क्या एंट्री, क्या है, क्या है। मैंने सारा सब चीज को, सब कुछ भेजा सर को। फिर सर ने मुझे 2-3 एंट्री के बारे में बताया, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। और उसके बाद जो है मैंने वो सारी एंट्री ली, और वो जो मेरा 1,60,000 का लॉस दिख रहा था, वो लॉस रिकवर होते होते होते, पहले 1 लाख हुआ, फिर 90,000, फिर 70,000, इस तरह धीरे 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 फिर वो पूरा लॉस भी रिकवर हुआ, और 7,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया उस दिन। मैंने नाइट में वहां बताया भी था, कुछ लोगों को दिखाया भी था मीटिंग में लाइव। ठीक है। तो कुछ ऐसी यूनिक चीजें मुझे बताई सर ने, जिससे और मेरा जो बेनिफिट है वो बढ़ गया। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस सिस्टम के साथ हैं जिनका जनरेशन पार्ट मौजूद, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है, सिर्फ मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हादसे हो जाते हैं जो हुए हमारे साथ, लेकिन हम उनको पकड़ के अगर बैठ के रहेंगे तो फिर क्या है, हम कभी उबर नहीं पाएंगे, हम जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उनसे हमें सीख लेना है और आगे बढ़ना है। देखिए, एक चीज तो साबित हो चुका है कि आईनार में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी भी। तो सारी चीजें सॉल्व होने के बाद यहाँ पर अभी जो है सब कुछ सेट हो चुका है। जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थी उसको भी कंपनी ने सॉल्व कर दिया है। धीरे धीरे जो 1XL लोगों का जाना शुरू हो चुका है, कल भी बहुत सारे लोगों का गया है, आज भी बहुत सारे लोगों का जा रहा है। 10-15 दिनों के अंदर जितने भी डाटा जो भी लोगों ने भेजे हैं, सबका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या, क्या इतना कुछ होने के बावजूद जो 1X है वो लेके बैठ जाना है और फिर कहीं और काम करना है जहां 2-4 महीने में बंद हो जाए? या जब हमें एक मजबूत सिस्टम मिल चुका है, अच्छे लोग मिल चुके हैं, तो हमें यही करना चाहिए? ये खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, ये कोई और नहीं फैसला कर पाएगा, आपकी लाइफ का फैसला कोई और नहीं कर पाएगा। ये आपको खुद ने फैसला करना है। देखिए, सिस्टम की तरफ से जो होना है वो हो रहा है और होगा। सिस्टम ने पहले भी बोला है कि हम किसी को भी 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे। तो यकीन मानिए, डीके वर्मा किसी का 1 रुपया नुकसान होने देगा नहीं। हमें भरोसा करना होगा उस व्यक्ति पे। इतना कुछ होने के बावजूद जो व्यक्ति आ रहा है सामने, हर चीज हो रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? लोगों पर एक क्लेम होता है और लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, छुप जाते हैं।
लेकिन ये व्यक्ति सामना कर रहा है, तो इन पर हमें भरोसा करना चाहिए। अब देखिए, हजार तरह के लोग हैं, हजार, सबके अपना अपना सोच है ना। तो कोई भी किसी भी लेवल पे सोच सकता है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए नेटवर्क मार्केटर, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और कहते हैं कि कामयाब वही इंसान होता है जीवन में जो ऑलवेज पॉजिटिव सोचता है, चीजों को देखते हुए, समझते हुए। क्योंकि आप लोग भी काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, आप ही सोचिए, क्या 15 सालों में आज तक कभी ऐसा देखा कि कोई चीज ब्रेक होने के बाद उसका पैसा मिला हो? नहीं मिलता, खत्म हो जाती है चीजें। लेकिन ये एक इतिहास रच दिया गया है सिस्टम के द्वारा, और हम सभी खुशनसीब हैं कि हम सभी इस इतिहास के गवाह हैं। और यकीनन ये जो कारनामा हुआ है, आने वाले 6 महीने, साल भर के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिएगा, यहीं पे लोगों के पे आउट लाखों में, करोड़ों में जाएंगे। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के पे आउट लोग लेंगे। और ये जो इनकम बनेगी लोगों की, ये एक स्टेबल इनकम बनेगी। इसके अलावा भी फ्यूचर में कई तरह की प्लानिंग है सिस्टम की। मतलब कहना सिर्फ ये है कि हम एक अच्छे, सच्चे, सही, मजबूत सिस्टम के साथ है, सही लोगों के साथ है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो हमें डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद हमें लग जाना है। देखिए, कहते हैं कि भाई हर किसी का अपना अपना जो है दिक्कत है, परेशानी है। बहुत सारे साथी आज के डेट में काम नहीं कर रहे हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। देखिए, हर किसी का अपना अपना चैलेंजेस है। तो हर किसी का अपना अपना सोच है, क्योंकि लोगों ने इतना जले हैं, इतना ज्यादा जले हैं लोग कि भाई छाछ को भी फूक फूक के पी रहे, छाछ को देख के डर लग रहा है कि यार ये भी वही होगा तो। लेकिन अब जब यहाँ साबित हो चुका है कि ये छाछ है, ये दूध नहीं है, गर्म दूध नहीं है जिससे मुंह जलेगा, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है अब इसको पीने की बारी है। मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर के अब काम स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो अपने आप को एक अच्छे जगह पे देखना चाहते हैं, अपनी टीम को एक अच्छे जगह पे देखना चाहते हैं, तो वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग काम करना शुरू कीजिए। टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं, सभी को कॉल करके बताइए, भाई 1x जो है लोगों का आना शुरू हो गया है, और अब जो है आप सिस्टम पे पूरी तरह से जोर शोर से काम कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेकर था, वो ब्रेकर अब खत्म हो चुका है। जो एक बाधा बन रही थी, बार बार लोगों का फील्ड में सवाल आ रहा था, कंपनी ने उस चीज को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। तो अब लगने की बारी है, अब करने की बारी है। अब अगर इसके बावजूद भी इफ बट किंतु परंतु करते हैं, तो इसमें नुकसान सिर्फ अपना ही है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि धरती पे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ये बात कंपनी ने जो है प्रूफ कर दिया। हर समस्या का समाधान निकाल, हाँ, चीजें थोड़ा वक्त लगता है समाधान खोजने में, लेकिन होती है। फिर भी अगर कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई समस्या लगता है जिसका समाधान नहीं है, तो आप एक बार गौर से देखिए, हो सकता है आप समस्या खुद है, आप चाहते ही नहीं है समाधान। राइट। तो दोस्तों, आप सभी एक से एक बेहतरीन, शानदार लीडर्स हैं। आपने अपना जलवा दिखाया है, एक बार फिर से अपना जलवा दिखाना है। जो भी आपने अभी तक इनकम ली है, जो भी आपकी लिमिट्स रहे हैं, उन सारी लिमिट्स को इस बार ब्रेकआउट करना है। अगर आपने महीने का 20 लाख कमाया है, तो प्रयास करना है कि इस बार महीने का कम से कम जो है 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए कमाना है। अगर आपने महीने का 10 लाख कमाया है, तो टारगेट लेना है कि भाई कम से कम 50 लाख, 1 करोड़ कमाना है। आपने महीने का 1 करोड़ कमाया है पहले भी, तो आपको प्रयास करना है कि भाई यहाँ हमको कम से कम महीने का 5 करोड़ कमाना है। इस लेवल की मेंटेलिटी लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जा करके बड़ा काम हो पाएगा। कहते हैं कि भाई बड़ा करने में दिक्कत नहीं है, बड़ा सोचने में दिक्कत है। तो बड़ा हमें सोचना होगा, और वो हम तभी सोच पाते हैं जब चीजें क्लियर होती हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो गई है, बड़ा सोचिए और बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए तैयारी करिए। चलिए, बहुत बातें मैंने अपनी तरफ से करी, यही कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। अब यहाँ पर जो है मैं सभी के फीडबैक क्लियर कर देता हूँ, और अब आप साथियों से मैं बातचीत करना चाहूँगा। आप अगर, आपके मन में कोई सवाल है, या आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप कुछ अपना रिव्यू रखे हैं, आप किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, जो भी लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी अपने बारे में बताएं। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कुछ साथी बात करें। और नेपाल टूर का भी अभी ऑफर चल रहा है, तो नेपाल टूर के लिए आपका क्या तैयारी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं।
कि आपने नेपाल अचीव कर लिया है या आप करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, या आप करना चाह रहे हैं, कैसे करें समझ नहीं आ रहा, उसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप बताएंगे। तो यहाँ पे प्रीति अग्रवाल जी ने हैंड राइज किया है, तो मैं प्रीति अग्रवाल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सेल्फ अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। प्रीति अग्रवाल जी, आपको मैसेज आया होगा। अम, हाँ, गुड इवनिंग सर। जी बताएं मैडम। हाँ सर, वो 2-3 दिन से मेरा और मेरी मम्मी के अकाउंट में यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी इनवैलिड प्रीफिक्स आ रहे हैं। मतलब इसमें अच्छा, ग्यारह ग्यारह इनवैलिड डॉलर वो आ रहे डिपॉजिट। हैं, इसका मतलब ये है कि आप मीटिंग में कंटिन्यू नहीं रहती हैं शायद, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। अभी जी इंटरनेशनल वाला भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या जी। है, हम जिस कंट्री में हैं, एफएक्स की जगह उस कंट्री कोड को लगाना है। जैसे हम इंडिया में हैं तो हमें हम्म आईएनडी के बाद अपना जो नंबर है हमारा आईडी का वो लगाना है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए हम्म आपकी आईडी एक्स 345, ठीक है। हम्म तो हम्म एफएक्स की जगह पे आपको आईएनडी लगाना है, उसके बाद 1 2 3 4 5, और जो हम्म। पासवर्ड है वो डाल के आप खोलेंगी तो खुल जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, वो पासवर्ड सेम रहेगा ना? सेम, सिर्फ एफएक्स की जगह पे आईएनडी लगाएंगे। और ठीक है बहुत बहुत सर। धन्यवाद हाँ आपका, आपने क्वेश्चन किया, ताकि और भी जी लोगों को अगर सर। क्वेश्चन रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। और कुछ पूछना हाँ चाह रही है जी प्रीति सर। जी? नहीं सर, वो 11 डॉलर डिपॉजिट करना था, इस वजह से 2-3 दिन से खोलने का प्रयास कर रहे थे। आपके अपलाइन कौन है प्रीति जी? आ, मेरे अपलाइन वो राजेश जी हैं, सिमडेगा वाले। ओके ओके, हाँ तो बात उनसे कर हाँ लीजिएगा, है ना, कुछ कंफ्यूजन जी होगा तो सर। वो कर देंगे। ठीक है, जी सर। जी, थैंक चलिए यू सर। थैंक यू प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। नेक्स्ट हम चलते हैं मिथिलेश कुमार जी के पास। मिथिलेश जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। मिथिलेश जी, आपने हैंड राइज किया हुआ है जी, वेलकम है सर आप। आपका फिर से म्यूट हो गया सर, फिर से आपको देखिए प्रॉम्प्ट आया होगा, अनम्यूट करिए प्लीज। सर सिर्फ एक बार क्लिक करिएगा, अनम्यूट हो जाएगा, दोबारा क्लिक नहीं करिएगा, नहीं तो फिर से म्यूट हो जाएगा। हाँ बोलिए। लगता है मिथिलेश जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बार बार उनका म्यूट हो जा रहा है। हम नेक्स्ट चलते हैं एमडी मंजुल अंसारी जी के पास। मंजुल जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप सेल्फ अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। सर, मैं तो झारखंड देवघर से बिलोंग करता हूँ। मेरा शरीफ अंसारी मेरा अपलाइन है। और बहुत काम करने बढ़िया। में लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कंपनी ने सर, डीके वर्मा ने जो वादा किया था, अपना वादा को पूरा किया सर। इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ सर। कंपनी हम लोगों के साथ में खड़ी है सर, बहुत बढ़िया लगा सर इस बात को। सिर्फ एक रिचार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रिचार्ज का भी ऑप्शन आएगा धीरे धीरे। लेकिन एक सवाल मेरा ये था सर, जो एलबीटी वॉलेट में जो पैसे हैं सर, उसको अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ, क्या हो सकता है सर? हाँ जी बिल्कुल मंजूर जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए 1x जो है वो तो आएगा टॉप अप वॉलेट में, लेकिन आपके जो वॉलेट में बैलेंस था उसको भी कंपनी ने आपके एलबी वॉलेट में दिया हुआ है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। 10% करके वो यूज होगा। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपके एलबीटी वॉलेट में 40 50 डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी अगर आपने मान लो कोई नई आईडी एक्टिवेट कर रहे हो आपका अपना या अपनी टीम का किसी का, 100 डॉलर से कर रहे हो, तो नया सिर्फ 90 डॉलर भी अगर आपके पास रहेगा तो हो जाएगा। आपके टॉप अप वॉलेट में मान लीजिए 90 डॉलर है, आपने 100 डॉलर से आईडी एक्टिवेट किया, तो 90 डॉलर आपके टॉप अप वॉलेट से कटेगा और 10 डॉलर ऑटोमेटिक आपके एलबीटी वॉलेट से कट जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया मैंने। अगर मान लो एग्जाम्पल आपने 20 डॉलर का कोई आईडी टॉपअप किया, तो 18 डॉलर टॉपअप से कटेगा और 2 डॉलर आपके एलबीटी वॉलेट से कट जाएगा। इस तरह से 10 10% करके आपका एलबीटी वॉलेट पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। और जब आपके एलबीटी वॉलेट खत्म हो जाएंगे तो फिर 100% आपके टॉप अप वॉलेट से यूज होगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर जी आपका। नेक्स्ट हम चलेंगे मिस्टर विष्णु एंड देवेंद्र कुछ है। विष्णु जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। सर नमस्कार। जी मैं नमस्कार सर सर। राजस्थान से विष्णु बोल रहा हूँ सर। सर अच्छा जी, आपने बहुत ये बहुत ही अच्छा एक बताया सर, जिसने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाए हों, जिसने सर जिसने कमाए हो उसके लिए क्या ऑफर है सर? जिसने कमाए हैं उनके लिए ऑफर है कि भाई अब आपको यहाँ कमाने का मौका मिल रहा है, जोर शोर से कमाइए।
जिनके फरवरी के बाद में 1 रुपया ही ना आया हो, जिसने 10-20 हजार रुपये 5 हजार रुपये लगा रखे हूँ, जिसने हाँ, 4 तो महीने उनको 1x आ 5 महीने। रहा है ना, उनको आ रहा है ना। जैसे एग्जांपल मान लो आपने 2-3 आईडी लगा रखी थी, ठीक है, और आपको जो है हम्म, इनकम नहीं आई थी, तो आपको जो है वो 1x इनकम आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप चाहें तो जो 1x आपको इनकम आएगी उसी को आप रेट ऑफ अप कर दे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा इनकम आए, तो मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम आपका 10,000 का आईडी था, मान लीजिए आपने जो है 1 रुपए भी इनकम नहीं करी थी, 30% यानी आपको $30 आया, मान लो 3,000 आया, तो आप चाहो तो सिर्फ उस $30 को टॉप अप कर दो, या फिर उसमें जो है 150 और मिला करके टॉप अप कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको इनकम फास्ट आएगी और बड़ी इनकम आप जल्दी कर पाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं राजेश A1 सिमडेगा। राजेश जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी, प्रॉपर आ रही है सर, बोलिए। नमस्कार सर, और तमाम लोगों को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार। और आज मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में आज बोल रहा हूँ, इससे पहले तो सिर्फ सुन रहा था। एक्चुअली अच्छा जी, बहुत अच्छा बढ़िया। लगा, काम तो जी मुझे जी, अच्छा लगा। पहले बार भी जब सौरज जी चल रहा था उस टाइम, सेकंड फेज में जो चल रहा है ये भी कहीं देखा जाए तो कैलकुलेशन के आधार पर बहुत अच्छा है। बहुत लेकिन अच्छा लोगों है को जी। विश्वास नहीं जाग पा रहे, कहीं हम लोग काम स्टार्ट करें, उसके बाद में जी फिर जी। काम स्टार्ट करने के बाद में मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होने लगे, फिर कहीं यही वक्त दोबारा ना देखने को मिल जाए, तो हाँ, इसी डर डर से। तो रहता है लोगों के मन में जी। तो मेरे टीम वाले लोगों का यही कहना है, लेकिन क्या कीजिएगा, विश्वास दिलाना पड़ रहा है। तो मैं देखिए, कुलदीप सर से विश्वास भी बात। दिलाना पड़ता है, बिल्कुल राजेश सर, हाँ। है ना। विश्वास मैं। दिलाना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है राजेश सर, कि अगर हमें विश्वास होता है ना, तो हम क्या है, सामने वाले को विश्वास दिला सकते हैं। और देखिएगा, स्टार्टिंग फेज में क्या है ना, लोगों को भरोसा कम होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, जब वो कंसल्टेशन के फेज में होता है, तब साइडवेज चल रहा होता, लगता है पता नहीं यार ये परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो उस पर बहुत कम लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जो जानकार होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं, और वो उस वक्त उसमें निवेश करते हैं, और आगे जा करके उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट वहां से होता है। लोग बाद जी में जी। आते हैं, उनको कम बेनिफिट होता है। तो अभी क्या है, ये वही फेज है जहां पे जो लोग अभी भरोसा करेंगे, वो आने वाले साल 2 साल में देखिएगा बड़ा पैसा कमा लेंगे। और बाद में जो लोग आएंगे वो भी कमाएंगे, लेकिन वो कम कमाएंगे, क्योंकि फिर उनके लिए मार्केट उस वक्त खाली नहीं रहेगा ना, तो वो अपना सेल्फ हम्म। इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहीं से कमाएंगे। ठीक है। जी जी। तो थोड़ा सा विश्वास हमें अगर हो जाए तो हम दिलाएंगे। और देखिए, एक चीज और मैं जानता हूँ सर, कितना भी अच्छा आप काम करें, कितना भी अच्छा आप सामान बेच दें, आप प्रोडक्ट बेचें, आप आपका प्रोडक्ट कितना भी प्रॉफिटेबल हो, 10 में से 2-3 लोग ही आते हैं, मतलब जो कहते हैं ना, लो ऑफ एवरेज। जैसे अगर आप हीरा हम्म। लेकर के भी जाएंगे, तो बोलेगा लोग कि अरे यार, सही में राजेश भाई हीरा दे रहे हो कि साला पत्थर है, तुम्हारे पास कहाँ से आया ये। हम्म। तो ये चीज हो जाती है। तो हमें क्या है ना, मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। उसी में से लो ऑफ एवरेज के माध्यम से कुछ अच्छे लीडर साथ में आएंगे, और वो भी जी कमाएंगे सर, और हम भी कमाएंगे। ठीक है। जी। जी। एक्चुअली मैं ठीक। इनका कैलकुलेशन के आधार पे बात किया था इनसे, कुलदीप सर से भी। मेरा जस्ट अपलाइन है वो, अच्छा, डायरेक्ट कुलदीप सर अपलाइन। आपके जस्ट अप्लाई। अच्छा जी, बहुत जस्ट बढ़िया। अपलाइन है जी। और मैंने बोला कि सर कैलकुलेशन और कंपनी का नियत सही हो तो कंपनी लंबा भी चलाया जा सकता है। लंबा चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हाँ मैंने एक लेकिन। एग्जांपल दिखाया सर, अभी स्किन शेयर आपने देखा होगा, मैंने हम्म। सेल्फ में 40% का बेनिफिट निकाला है। ठीक है। हम्म। सेल्फ में तो सोचिए, सेल्फ में अगर 40% निकाला जा सकता है, तो ये 34% क्या है सर, कोई बड़ी बात नहीं हम्म। है। और जो हम लोग मनाली गए थे, तो मनाली में सिस्टम ने एक जो है, हमें हमें अकाउंट दिखाया था कंपनी ने अपना, जिसमें हम्म। $25,000 से स्टार्टअप किया था, और $1,80,000 बना दिया उसको ट्रेड करके। ठीक है। हम्म। एक रियल अकाउंट दिखाया। ठीक है, तो भाई इससे बड़ा और क्या चाहिए। ठीक है। हम्म। तो सारी चीजें सही है, बस हमें करना होगा और लोगों को थोड़ा यकीन दिलाना होगा। धीरे धीरे यकीन आएगा, जब कंटिन्यू रहेंगे ना, तो फिर क्या है, हम्म। लोगों को भी यकीन आने लगेगा, और उसके बाद लोग इजिली आएंगे सर। अभी थोड़ा सर टफ होगा, एक्चुअली। लेकिन जी इसी जी। जी जी। सिचुएशन में जो आएंगे वही बड़ा पैसा कमाएंगे सर। होता क्या है ना सर, कि काम तो स्टार्ट कर देता है, काम स्टार्ट करने के बाद में, कंप्लीट स्टार्ट करने के बाद लोग हम्म। पूरा इसी में व्यस्त हो जाएगा काम में। और एक हाँ समय आने पर गड़बड़ा जाता है ना, तो वही टाइम बहुत तकलीफ होता है। हाँ, और बहुत दिक्कत होता है सर, है ना। अभी देखिए हाँ। ना, दूसरे सिस्टम में जहां भी हम लोग गए, क्या हुआ, ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, फिर से जीरो से दूसरी कंपनी में स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हाँ। क्या हुआ, यहाँ भी ब्रेक हुआ, डिस्टरबेंस आया, लेकिन यहाँ सिस्टम ने किसी को बिखरने नहीं दिया। कहता है ना कि अगर घर का मुखिया बढ़िया हो, समझदार हो, तो वो परिवार में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन वो परिवार को बिखरने नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ हाँ हमारा यहाँ। मुखिया समझदार है, बढ़िया है। तो हम लोग अच्छा चलेंगे सर, लंबा चलेंगे, है ना। बाकी तो बहुत कुछ उम्मीद पर है सर, है ना। ओके, थैंक यू सर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हम चलते हैं एम के सर के पास, और नीचे लावा एलेक्स है। लावा साहब, आप अपना नाम रिनेम कर लें तो अच्छा लगेगा। एम के जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हेलो। हाँ जी सर। हेलो हाँ सर। सर। सर गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, लेकिन थोड़ा हेलो। सा ब्रेक कर रहा है आपका वॉइस। ओके सर, एक्चुअली मैं नेटवर्क से थोड़ा बाहर हूँ। मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ग्लोबल जो मिला था हमें 10 लोग का सर, तो हाँ, उसमें 8597 की आईडी वाला मिला था। ठीक है। लेकिन अभी सर वो 18 तारीख से वो नहीं दिख रहा है, वहाँ $44 की आईडी दिख रही है। तो चलिए, $597 की जो आईडी दिख रही थी वो सब गायब हो गई है, ओके। तो ऐसा क्यों हुआ सर? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एम के जी, और आपके माध्यम से मैं बाकी साथियों को भी आंसर करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, ग्लोबल टीम आपको जो मिलती है वो उनके लास्ट पैकेज का जो उनका टॉपअप या रिटॉपअप होता है, उसी से आपको जो है ग्लोबल टीम इनकम आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 टीम मिली है, अब उनमें से कोई आपका मान लीजिए एग्जाम्पल $20 वाला था, ठीक है। अब उसने आगे जा करके क्या किया, $50 से टॉपअप कर लिया, तो उससे आपको अब 20 की जगह 50 से इनकम आने लगती है। नेक्स्ट टाइम उन्होंने मान लीजिए 100 से कर लिया, तो उससे आपको 100 का 0.3% आने लगता है। लेकिन उसके अगले बार हो सकता है उसने जो है फिर से सिर्फ 30 से किया, तो इस बार सिर्फ 30 का आता है। तो जो लास्ट रिटॉप अप पैकेज होता है उसी का आता है। तो अभी सर के केस में जैसे कोई इनको मिला था जो 597 का था, उसने हो सकता है किसी कारण से अपना $44 से टॉप अप किया हो, तो उनसे आपको 44 आ रहा है। जैसे ही वो नेक्स्ट अपना बड़ा से टॉप अप करेगा तो उससे आपको फिर बड़े से भी आने लगेगा। मतलब उनके लास्ट पैकेज के रिटॉप अप से आता है, इसलिए आपको वहां पे वो कम दिख रहा है। आई होप सर आपको क्लियर हो गया होगा, और थैंक यू, आपके माध्यम से और भी लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे पदम सिंह संगार सर के पास। लावा एलेक्स 506 सर, आप प्लीज अपना रीनेम कर लें तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। पदम सिंह सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच आलम सर। वेलकम सर, बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मैं पदम सिंह किशनगढ़ अजमेर राजस्थान की धरती से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा और जी। इस सिस्टम में जुड़े हुए करीबन 1 साल होने वाला है, और बहुत मजा आ रहा है सर। सिस्टम में काम करके अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। हाँ अभी जी, हाँ, बहुत रिसेंटली कंपनी का मनाली टूर अचीव किया था, मनाली घूम का है, बहुत मजा आया सर। साथ में मेरी टीम भी थी। और अब नेपाल की जोरों जोरों से तैयारी चल रही है सर, नेपाल भी चलेंगे। और हमारी टीम के भी कम से कम जो पिछली बार मनाली गए थे उससे दोगुने लोगों को लेके जाने का टारगेट ही है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए, थैंक यू पदम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, आपने टारगेट लेके काम करना होगा। सर ने बताया कि मनाली गए थे, और मनाली जितने लोग गए थे उनसे दोगुने लोग जो है हम लोग नेपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, टारगेट लेके काम करते हैं तो आपको रिजल्ट भी मिलते हैं, राइट। और बहुत इजी है, देखिए आप $300 अपना टारगेट रखिए, आपके डायरेक्ट में लोगों को $300, सबको 300 से करवा दीजिए, ऑटोमेटिक देखिएगा मैक्सिमम लोगों का नेपाल आपका अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नवरत्न सिंह जी के पास। नवरत्न जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करिए। नवरत्न सिंह जी। ओके ओके, थैंक यू आलम सर। वेलकम सर, सबसे बोलिए। पहले सर, आज मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है, और आप हो गए सर और विष्णु सर हो गए बहुत अच्छे लीडर हो। मैं जहां तक जानता हूं सर, आप कुछ लोगों की वजह से ये कंपनी दोबारा से बहुत अच्छे से जिंदा हुई है, और इसने लोगों का भरोसा जीता है सर। राइट सर। और और मैं बता रहा हूँ, नेटवर्किंग की दुनिया में शायद ऐसी पहली कंपनी है जिसने ना तो टीम को बिखरने दिया, और ना ही उनकी इनकम को बिखरने दिया, और ना ही उनके कैपिटल को बिखरने दिया। भरोसा ना करने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा करने के 3 कारण इतने बड़े लगते हैं जिसका कहना ठीक नहीं। चौथी बात, ये जनरेशन कर रही है कंपनी सर। मैं भी इसमें शुरू से सर्वो डीजी से ही लगा हुआ था, आर्मी बैकग्राउंड से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोगों के साथ। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भरोसा लोगों को करना पड़ेगा। आने वाले समय में जब रिजल्ट लोगों के बदलेंगे तो लोग भरोसा इस पे करेंगे। राइट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सर, बहुत आपकी मैं जूम सुनता रहता हूँ, आपकी भी विष्णु सर की, और उससे बहुत मोटिवेट होता रहता हूँ और हिम्मत मिलती है मेरे को। और अभी कुछ काम करना है, करता हूँ।
टीम मेरे नीचे भी 60-70 ही लोग हैं, लेकिन हैं सर अच्छे, वो काम करने वाले लोग हैं, पैसा बहुत कमाने वाले लोग हैं, और करेंगे सर। छोटी टीम है लेकिन है सर। ग्रेट। नेपाल की तैयारी करिए सर, नेपाल मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नरोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, एक बहुत अच्छी बात सर ने कही, सारी बातें अच्छी कही, लेकिन एक उसमें बहुत अच्छी थी कि नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, करने का तीन बहुत बड़ा कारण है, जो फिर नहीं करने के सारे कारणों को ये जो है ना पीछे छोड़ देता है। तो आपने पॉजिटिविटी को देखना है, क्योंकि इसी पॉजिटिविटी के कारण आने वाले कुछ महीनों में लोगों के पे आउट करोड़ों में जाने वाले हैं। जी हाँ, आप मेरी इस बात को लिख लीजिए कि आज 20 जुलाई है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद लोगों के पे आउट करोड़ों में आपको देखने को मिलेंगे। आप उसमें अपने आप को कहाँ देखते हो? अगर आप वेट एंड वॉच के सिचुएशन में रहेंगे तो शायद हजारों में या लाखों में हो, लेकिन अगर आप भी वर्किंग वाले सिचुएशन में रहेंगे तो आपका भी पे आउट बड़ा होगा, लाखों में करोड़ों में जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं विजय डांगे सर के पास। विजय सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार, बोलिए। क्या हो रहा है अभी? हमारा सॉफ्टवेयर का काम चालू था ना, आईडी के डॉलर रिटर्न देने का पहला वायदा किया था। उस दिन हम्म। से मेरा आईडी नहीं खुल रहा। मैंने ट्राई किया दो अभी हर रोज, पर नहीं हो रहा पा रहा है। आप आईडी खोल रहे हो वहां पे, एफएक्स और आपकी आईडी नंबर डाल रहे हो, तब भी नहीं खुल रहा है ना? नहीं, अभी गौड़ी सर ने बोला था सुबह मीटिंग में, इंडिया डालो, उस पे आईएनडी इंडिया नहीं डालो। डालना है, आईएनडी डालना है, हाँ। आईएनडी डाला तो फिर भी नहीं खुल रहा अभी। अच्छा, आप कैसे खोल रहे हो? आईएनडी डालने के बाद आपका नंबर डाल रहे हो और पासवर्ड डाल रहे हो? आईएनडी के सामने अपना पहला आईडी नंबर डाल रहे हो, उसके नीचे पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड डाल रहे हो। आईएनडी एफएक्स हटा के डालना है। कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, आईएनडी भी डाल रहे हैं और एफएक्स और जो नंबर है वो भी डाल रहे हैं। एफएक्स की जगह आईएनडी डालना है, एफएक्स को हटा देना है सर। एपेक्स एपेक्स मैंने पहले नहीं डाला था, तब भी खुलता था। अभी आईएनडी डाल के खोल रहा हूँ, तभी भी नहीं खुल रहा। अच्छा, आप ऐसा करो, आप एक बार हाँ। अभी खोलो, अभी देखते हैं, ठीक है? आप अपनी जाओ, हाँ। एसबीएफएक्स की साइट पे जाओ फटाफट। हाँ। अभी ठीक है, हाँ। अभी लाइव आपका सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। आप साइट पे चले जाओ जल्दी से। जा रहा हूँ सर। हम्म। अभी इस पे नंबर डाल रहा हूँ अपना। हाँ, वहां पे आईएनडी और उसके बाद आपका जो नंबर है, मान लो आपका नंबर है 12345, तो हाँ। आईएनडी 12345 डालिए, नीचे पासवर्ड डाल के सबमिट करिए, और क्या लिख कर आ रहा है मुझे बताइए। एक मिनट। अभी इधर नीचे लॉगिन करो और ओटीपी करो, उस पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करिए, लॉगिन पर। लॉगिन करने के पास पासवर्ड इंटर करो बोलते हो फिर। हाँ, तो पासवर्ड डालिए। एक मिनट। अभी ऊपर में देखिएगा, कुछ लिख कर आएगा। क्या लिख कर आ रहा है? पासवर्ड इंटर, पासवर्ड पे दबाया था मैंने, पासवर्ड अपना जो है वो। हाँ हाँ, आप ऐसा करो, आपको हाँ। मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो, जूम पर आ जाओ और वहां पे स्क्रीन शेयर करो आप, ठीक है? ओके। स्क्रीन शेयर आता है आपको करना? शेयर पे दबा रहा हूँ। हाँ हाँ, शेयर पे दबाइए, और उसके हाँ। बाद देखिएगा नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन दिखने लगेगी। एक मिनट। स्क्रीन पे दबा रहा हूँ सर। हाँ, अभी दबाओ। और ऐप स्क्रीन में बताऊं। जूम जूम अलाउड करो क्या सर? हाँ, अलाउड करिए, अलाउड करिएगा तभी तो दिखेगा। हाँ, अलाउड। अभी काय म्हणते हैं? जूम कंटिन्यू, जूम कंटिन्यू करो क्या सर? हाँ, कंटिन्यू करिए। काय म्हणते? शेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग।
क्या था काटना। हाँ हाँ, अब आपकी स्क्रीन दिख रही है। अब जाइए व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप नहीं, क्रोम ब्राउजर पर जाइए, SBFX खोलिए। एक मिनट तो। फिर से आप जूम पर आ गए, वापस से जाइए साइट पर। आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ हाँ, दिख रही है ना, दिख रही है। चलिए, आप लॉगिन करा पे क्लिक करिए। ऊपर ऊपर में मराठी में वो क्या जो है वो? स्पेस है ना, स्पेस है ना IND के बाद, उसको हटाइए। IND के बाद स्पेस है, फिर 18 है, तो वहां क्लिक हाँ करके आप एक बार स्पेस को हटाइए पहले। हाँ। फिर से खाली बोल रहे जगह जो दिख पासवर्ड। रही है ना, हाँ आपकी स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रही है। आपका देखिए ऊपर में जो जहाँ पे ID नंबर है ना, IND 189859, तो हाँ। IND के बाद जो खाली जगह दिख रही है ना, उसको खाली जगह को हटाइए। हाँ, अब लॉगिन हटाए करा पे नहीं। क्लिक करिए। उसको अभी IND के पास चिपका हुआ नंबर लगा है। हाँ, वन अब करो तो, अब हाँ। लॉगिन करा पे क्लिक करिए। अभी पासवर्ड डाला है, लॉगिन किया तो नहीं बोल रहा है आपको, तुम पासवर्ड जो गलत बोल रहा है वो। तो पासवर्ड गलत बोल रहा है, तो पासवर्ड आपका गलत होगा। आप ऐसा करो, हाँ। OTP पर क्लिक करके आप करो, है ना, जो नंबर आपका है वो नंबर आपके पास है ना। हम्म। हाँ, तो ओटीपी आप लॉग आता है, उसके बाद वो क्या बोलता है, ओटीपी डाला तो भी उठाता नहीं है। अच्छा, अभी आप ट्राई करो OTP डाल के, मैं देख रहा हूँ, आप करो। ठीक है सर। हम्म, OTP वाला डालो। डाला सर। त्रुटि वैध वेट से, वही बोल कुछ रहा है आपने सर। गलत डाला होगा, आपने कुछ गलत डाला होगा। ठीक है, आप ऐसा हाँ। करो, ऊपर में मोबाइल नंबर की जगह ना ID नंबर डालो। जहाँ आपने मोबाइल नंबर डाला है ना, उस पे ID नंबर डालो आप। ओके सर। अभी ओटीपी बोला, उधर क्या करो सर अभी? नंबर हाँ, डालना उस है पे मेरे ID को। नंबर डाल के ट्राई करो। देखो तो आ रहा है, OTP आ रहा है। नहीं नहीं, वो मोबाइल नंबर नहीं हो रहा है, कृपया वो में नंबर से ही मांग रहा है। तो वो हाँ। नंबर सही है या नंबर कोई और है आपका? नहीं नहीं, नंबर सही है, वही बोल रहा है। अभी मैंने बहुत ट्राई किया। अभी ओके। पापा का कल का खुल गया बोला था, और मेरा ही नहीं खुल रहा। कोई बात नहीं, आपका जो है ना कुछ प्रॉब्लम होगा। आप ऐसा करो, चैट बॉक्स हाँ। में मुझे आपका नंबर भेजो, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। मीटिंग के बाद मैं आपको कॉल करके आपका सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलो ठीक। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। वहां देखो नीचे में एक एरो का दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा वो। स्क्रीन स्टॉप पे दबाओ क्या सर? हाँ हाँ, इसको स्टॉप पे दबाओ, ऑफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। चलो कोई नहीं, आप मैसेज कर दो, मैं आपको करता हूँ, हो जाएगा। कोई ओके। टेक्निकल इश्यू है आपका? चलिए, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद विजय डांगे जी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रदीप सिंघुक सर के पास। प्रदीप जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर बढ़िया सर, बढ़िया सर। मैं सर एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे सर इस समय जो पेमेंट आ रही है 1x का हम्म 30% सर, तो इसमें सर ये कैसे पता चलेगा कि 2000 के पैकेज का आ रहा है या 3000 के पैकेज के या 5000? ऐसा कोई क्लियरेंस थोड़ी है सर इसका? नहीं 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 नहीं, आपका जो भी पैकेज रहा है, जैसे मान हाँ हाँ। लीजिए आपका LBT 4 का पैकेज था 5000 वाला, जी ठीक है। जी आपने अपना मेल किया है तो कंपनी आपकी ID को चेक करेगी खोल के, ठीक है ना। जी अब जी उसमें जी मान लो कि आपने जो है 2000 रुपए की इनकम ले ली है, तो 3000 आपका 1x में बचा हुआ है, ठीक है। जी जी मालूम है तो जी। 3000 रुपए का 30% आपको आएगा, तो वो कंपनी ने अपना चेक कर लिया है, उससे आपको आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का 3,000 का 30% आएगा। नहीं 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 नहीं, जो भी उनका पैकेज रहा था, LBT 4 था, 5 था, 3 था, कुछ भी था, और जो इनकम उनको नहीं आई है, जितने का उनका पैकेज था ना, और उतना इनकम नहीं आया है, सपोज 5,000 में से 1,000 आया, 4,000 अभी बाकी है, तो उस 4,000 में से जो है 30% आएगा अभी, फिर 30% आएगा आपका नेक्स्ट, फिर उसके बाद 40% आएगा, इस तरह से वो 100% आके आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं तारिक जी के पास, तारिक फ्रॉम कश्मीर। तारिक सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार सर। जी वालेकुम अस्सलाम और नमस्कार। और सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छा थैंक यू। लगता है कि क्योंकि शाम को बोलने का मौका नहीं मिलता है और सुबह को बोलने का मौका नहीं। मैंने सोचा चलो अभी बोलने का टाइम मिले। जब मैंने जूम लिंक भेजी मालूम सिंह जी ने, तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया। चलिए सबसे पहले बहुत सर मैं बढ़िया। बहुत अच्छा लगा और आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 5 साल मिले हम दोनों 5 साल के बाद। और मैं इतना ही कहना चाहता मिलना हूँ होता कि है सर जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस मेरे पास कोई, क्योंकि कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव, मैं तब भी था जब वो टेंशन हो गई थी, वो तब भी मैं पॉजिटिव था और आज भी पॉजिटिव हूँ मैं कभी नहीं। बहुत पर बढ़िया। मेरे लिए उन लीडर्स के लिए थोड़ी सी एक मैसेज है, जो अभी मेरे भी कुछ टीम है जो इधर उधर भटक रहे हैं। अभी कुछ जी लोग जूम मीटिंग में भी आए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ, जब ओरिजिनल नहीं चला तो डुप्लीकेट कैसे चलेगा। तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको समझो, इस प्लान को समझो और प्रोफाइल का भी समझो, क्योंकि यहाँ पर रियल जनरेशन होती है जिसको, क्योंकि मैं खुद देख गया हूँ, मैंने प्रैक्टिकल देखा है खुद। तो वही मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इन जो कुछ लीडर आए थे यहाँ पर। और और मैं क्या सर, और मेरी एक विनती है सर, जो जी। जो लास्ट में जिनने फ्रेंचाइजी लिया था ना सर, हम्म। फ्रेंचाइजी लिया था, क्योंकि उन्होंने पेमेंट भेजा था सीधे कंपनी को, तो उनका क्या हम्म। क्राइटेरिया रह गया, उनका क्या कैसे करेंगे। देखिए उनका जो है ना, जिनका यूज नहीं हुआ था उनका तो जो है कुछ लोगों का क्लियर कर दिया था कंपनी ने, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ तो बाकी आप अपने अपलाइन के माध्यम से जो है बात करिएगा, ठीक है। जी जी और जी अगर जी। देखते हैं उसका कुछ हो पाता है तो, हालांकि उसका तो जो है अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये 1X वाला होने का है, तो ये होने के बाद फिर उसको बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। एक चीज याद रखिए, कंपनी यहाँ पे किसी का भी लॉस नहीं होने देगी, तो निश्चिंत रहें, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिनका भी सोल्यूशन नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी। नेक्स्ट हम चलेंगे, और साथियों कई सारे लोगों से बात हो चुकी है, फिर भी उन्होंने हैंड राइज कर रखा है, तो जिन्होंने बात कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना हैंड डाउन कर ले। नेक्स्ट हम चलेंगे राजेंद्र कुमार जी के पास, PB। राजेंद्र सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, बोलिए। सर मैं पंजाब की धरती धरती से राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मेरे सीनियर मिस्टर सोनलाल जी JNK से, और उनके सीनियर हैं मिस्टर ध्यानचंद जी। तो सर उन्होंने 2-3 महीने पहले मेरे को ज्वाइन करवाया था इधर, तो बहुत बढ़िया सर लग रहा है। एक सर मैंने मतलब क्वेश्चन था कि ये जो सर डेली ग्रोथ होती है ना हमारी, हम्म। तो ये सर कहाँ से मतलब देखनी है हमने। डेली ग्रोथ है जो, जैसे मतलब कि मेरा $2 बन रहे, $3 बन रहे, कितने ऐसे, ये कहाँ से देखना है। ये सर आपने देखने के लिए क्या करना है, आपकी इनकम रिपोर्ट पर जो है जी सर। क्लिक करना है, ठीक है ना। आपकी जी इनकम सर। रिपोर्ट जी पर आप जाएंगे तो वहां आपको जो है टुडे का फिल्टर आप सेलेक्ट करेंगे, तो जी आपको सर। वहां पे सारा चीज दिखने लग जाएगा। ओके। जी 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 सर हाँ, जी। हाँ ठीक है। बाकी सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी मैंने कोशिश करा था कि मैं ये जो मनाली वाला टूर पर जाने का, लेकिन वो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नहीं आ पाए। तो बाकी आपके माध्यम से मैसेज तो यही है मेरी डाउनलाइन को, कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपने सफल होना है ना, तो 2 कंडीशन है सर उसकी मेरे हिसाब से। दोनों में से एक को अप्लाई कर लो। एक तो है कि चाहे तो काम को सीख लो, तो राइट। नंबर दूसरा है कि चाहे फिर अपने सीने के ऊपर विश्वास कर लो। राइट। मेरे को लगता है कि इन दोनों में से एक को हम अडॉप्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। 100% राइट सर, बिल्कुल।
और पहला जी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, खुद सीखेंगे तो आपको जी अपने सर, ऊपर भरोसा रहेगा और काम करने में मजा भी आएगा। बिल्कुल सभी सर लोग बिल्कुल। सीखें और करें। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। और हाँ राजेंद्र जी, थैंक आप मनाली नहीं जा पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी आप सर, नेपाल जरूर चलें और नेपाल में हम लोग खूब एंजॉय करेंगे सर साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलेंगे महिमा फुलवाड़े सर के पास। सॉरी, महिमा फुलवाड़े जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैडम, बोलिए, आ रही है। राधे राधे सर। एक्चुअली ना सर, मुझे राधे राधे। एक क्वेश्चन था सर, क्योंकि ना मैं 1,000 से जो आईडी ओपन कर रही हूँ वो ओपन हो जा रही है, ठीक ठीक है। है। और जो मेरी 10,000 की आईडी है सर, वो इनएक्टिव बता रही है सर। अच्छा, तो आपके एक्टिव अपलाइन कौन है महिमा जी? मेरे एक्टिव अपलाइन है सर गौतम सर। गौतम सर, ठीक है। तो आप ना उनसे एक बार बात करके कॉन्फ्रेंस में, या तो मुझसे बात करिए या फिर उनको ये प्रॉब्लम बताइए, वो सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। सर वो मतलब जो 1,000 की आईडी ना सर, वो सारी एक्टिव बता रही है। जो 10-10, किसी की 5,000 की है, किसी की 10,000 की, वो इनएक्टिव बता रही है सर। कोई नहीं, हो सकता है उस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, उस पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप एक बार जो है ठीक अपने एक्टिव अपलाइन के माध्यम से कंपनी को इन्फॉर्म करवाइए, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं परिमल कांत राय जी के पास। परिमल जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आवाज आवाज क्लियर है जी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ जी। तो मैं तो लंबे टाइम के बाद मेरे अपलाइन ने मीटिंग का लिंक तो दिया करते थे, मैं इग्नोर करता था कि सरोज जी में थोड़ा सा शिकायत हो गया था जी और जी कई जी। लोग मेरे। तो आज मैं मीटिंग ज्वाइन किया हूँ। तो बस यह है कि अब इस सिस्टम को भी सीखना चाहता हूँ। और बाकी जो मेरे डाउनलाइन में है 11,000 का आईडी लगी थी, यानी कि 10,000 वाला आईडी लगाया था। तो थोड़ा वो बेचारा अनजान आदमी है, तो उनका देखो, वो तो अपलाइन जो है बहुत समझदार आदमी है, उनसे बात करूंगा इस बारे में। बाकी मैं आप ही लोगों को सुनना चाहता हूँ, मेरे को कोई खास चलिए, अभी नॉलेज बहुत इसका। बढ़िया। चलिए, कोई नहीं सर, आप मीटिंग में आते रहिए, है ना। और हाँ जो भी नॉलेज है वो आप देते रहिए, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं रामचंद्र बेहरा जी के पास। रमेश चंद्र बेहरा, सॉरी, रमेश चंद्र सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। गुड आफ्टरनून सर, हम रमेश चंद्र बेका बात कर रहे हैं ओडिशा से। हाँ जी सर, बोलिए। सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ सर, हम प्रॉब्लम ये था कि सर हमारा जो SBFX में है, जो $10 के बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं इनकम वॉलेट में जब आता है। तो सर हम्म। हमें हमारा वही था कि सर जब इनकम वॉलेट में जो $10 हमारा जब जनरेट हो जाता है, जब हम विड्रॉ मारते हैं कॉइन टू कॉइन करके, तो वो ट्रस्ट वॉलेट को रिडायरेक्ट करने के लिए बोलते हैं। वो सर जो एड्रेस कॉपी करके जो ट्रांसफर करना पड़ता है, थोड़ा वही वाला प्रोसेस थोड़ा बता देते तो अच्छा होता सर। अच्छा अच्छा, वो बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें मतलब आपको सर क्या वो जो करना है। एड्रेस नहीं आ रहा है ना, जैसे 0x128465, जैसे 20-30 अक्षर का होता है ना, वो कॉपी करके डाल के उसको OTP सेंड करके वहां से ट्रस्ट वॉलेट में ओके, वो डिपॉजिट वो जो होता है उसका प्रोसेस थोड़ा हल्का समझा देते तो अच्छा होता है सर, थोड़ा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देते। एक मिनट रुकिए, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको प्रयास करता हूँ कि लाइव दिखा दूं चीजें, तो कि आपको क्लियर हो जाएगी।
मतलब सर जो वॉलेट एड्रेस नहीं दिखाता है ना, वही वाला सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई वही नहीं, वाला अभी तो। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यस। ये तो आपको क्लियर है ना, ट्रस्ट वॉलेट में जो अपना हमारा एड्रेस है उसको कैसे हाँ हाँ, निकालना है। वो ओके है सर, वो ओके है, पर वो लो ओके एड्रेस ओके। वहां से कैसे विड्रॉ करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, वहां पे सेंड होगा, वही वाला था कल। देखिए मैं अभी आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शो हो रहा है आपको। यस सर हो रहा है। देखिए ये मेरा यूएसडीटी का एड्रेस है। देखिए नीचे सेंड रिसीव है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे दूसरा आ गया। ये रिसीव का एड्रेस हम निकाल लिया, कॉपी कर लिया रिसीव का एड्रेस हम यहाँ से। यस सर। अब हमको क्या करना है, हमारी आईडी में आ जाना है, ठीक है। अब आईडी में देखिए यहाँ इनकम वॉलेट दिख रहा है, नीचे विड्रॉल का बटन है, यस सर। इस पे क्लिक करना है और कॉइन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। ओके सर। कॉइन सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ अमाउंट को हमने जो है पॉइंट हटा देना है, पूरा मल्टीपल ऑफ 10 का करना है, ठीक है, 10 20 30 ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ जो एक्सटर्नल एड्रेस लिखा हुआ है ना, इस पे हमने जो एड्रेस कॉपी किया है उसको हम क्लिक कर देंगे, फिर ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ओटीपी आएगा सबमिट कर देंगे, बस हो जाएगा। क्लियर है। यस सर, तो वहां पे अभी ट्रस्ट वॉलेट में से शो कर लेगा जो वहां पे $10 आ गया है। हाँ हाँ हाँ, अभी तुरंत नहीं आएगा, वो 24 घंटे के अंदर आता है, हो सकता है 10 15 मिनट में आ जाए, हो सकता है एक दो घंटे में आए, 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है। और सर ये जो ट्रांजेक्शन के लिए बीएनबी भी थोड़ा बहुत चाहिए सर। नहीं, विड्रॉल आप जब करोगे तब बीएनबी नहीं चाहिए, जब आप अच्छा। डिपॉजिट करोगे तब बीएनबी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर, इतना ही हमारी परेशानी थी, चलो थैंक यू सर। बहुत बहुत चलो, थैंक यू आपको भी, आपने ये क्वेश्चन करा। अगर और भी किसी का ये क्वेश्चन रहा होगा तो उनका भी सॉल्व हो गया होगा, उसके लिए धन्यवाद आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं मिथिलेश कुमार जी के पास। मिथिलेश कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप सेल्फ अनम्यूट करिए। लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हेलो। है। हाँ जी मिथिलेश जी, आवाज आ रही है, बोलिए। फिर से अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया। मिथिलेश कुमार जी। लगता है कोई इशू है। नेक्स्ट हम चलते हैं केदार सर के पास। केदार सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप सेल्फ अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। हाँ हेलो। जी सर, नमस्कार। मिथिलेश जी, आप थोड़ी देर बाद आपको ऑप्शन देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए आप। हाँ जी केदार जी, बोलिए। सर जो $10 जो रिटर्न चला गया था कंपनी के नंबर पे, हाँ तो वो रिटर्न कब तक आ जाएगा? देखिए, $10 जो कंपनी ने दिया था 15 या 16 अप्रैल को दिया था, और जब दिया था तभी बोला था कि भाई आपने 30 अप्रैल तक इसको टॉप अप कर लेना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने 30 अप्रैल को नहीं लिया, पूरा मई रहा, शायद 26 या 27 मई को जो है वो लैप्स हो गया, तो एक डेढ़ महीने था हमारे पास। अगर हमने टॉप अप नहीं किया, मतलब फिर हम जो है करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर वो रह के क्या फायदा, ठीक है। तो जिनको मिला उन्होंने, जिनको करना था कर लिया, जिन्होंने नहीं किया अब उनको दोबारा नहीं मिलेगा, उनको अब खुद से ही लगा के करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सरोज सर के पास। सरोज सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। सर मैं फराज बोल रहा हूँ, हाँ जी मुर्शिदाबाद सर, वेलकम है आपका, से। बोलिए। सर एक बात बताना चाहता हूँ। मान को मैं $100 डिपॉजिट किया, 2 दिन ठीक बाद है, मेरे को $10 विड्रॉ करना है। इसको कैसे करना है, ये बात थोड़ा बताइए तो अच्छा होता है। देखिए अभी जो है आपने जो कमीशन बनेगा आप उसी को विड्रॉ कर पाएंगे। प्रिंसिपल विड्रॉ वाला ऑप्शन जो है ऑफर पीरियड में नहीं रहेगा। ऑफर पीरियड के अलावा जो बिजनेस रहेगा उसी को आप पूरा प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हैं, और उसका वो पूरा विड्रॉ होगा, उसमें $10 $20 नहीं होगा। अगर आपने मान लो $100 से किया है तो पूरा $100 विड्रॉ होगा, और उसके बाद वो आईडी भी जो है टर्मिनेट हो जाएगी, दोबारा उस आईडी पे आप फिर डिपॉजिट कर नहीं पाओगे, है ना। दोबारा आपको फिर अगर करना है तो नई आईडी लगा करके उस पर करना होगा आपको। ओके, आप सोचोगे कि मैंने अभी निकाल लिया फिर मैं 2 दिन बाद लगा दूं, वो नहीं हो पाएगा। आप एक बार निकाल लोगे तो वो आईडी वो जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब निकालना है तो सोच समझ के निकालना है कि नहीं मुझे निकाल लेना है, अभी जरूरत है, बाद में फिर हम लगाएंगे तो फिर नई आईडी लगा के उसमें लगा लेंगे। ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं एस के सिकंदर जी के पास। एस के सिकंदर, आपको अनम्यूट किया गया है सर, आप सर। बात रखिए। हाँ सर, मुझे भी यही पॉइंट से बात करना है जो आपका कैपिटल का जो है हाँ उसी के बारे में जो आपको डिस्क्लाइमर में है, हाँ, तो वो कब से लागू होगा? वो सर अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। अगर ऑफर पीरियड के अलावा, अब जैसे मनाली ट्रिप ऑफर चल रहा था, ठीक है, तो उस ऑफर पीरियड में अगर है तो वो आपका विड्रॉ नहीं होगा। ऑफर पीरियड के बाद का है या उससे पहले का है तो आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें आपने जो भी डाला है वो आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे, तो वो कुछ समय में काम हो जाएगा, तो उसको आप कर पाएंगे। अभी वो चूंकि नहीं हुआ है कंप्लीट, इसलिए अभी उसके बारे में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर जो है आपका जो भी सिस्टम रहेगा, जब वो एक बार लाइव हो जाएगा तो उसका हम एक वीडियो बना देंगे, तो उसको देख करके जो है आप लोग अपना कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके रिगार्डिंग और किसी का क्वेश्चन हो तो मत पूछिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 2 बार, है ना, समय भी बहुत हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं मिस्टर चंदन सिंह के पास। चंदन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, बोलिए सर। सर, मेरा नाम चंदन सिंह है, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। श्रीमान, मैंने जो जुड़ा हुआ था, पहली बात कि मैं एमएलएम कंपनी में जुड़ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपकी जब कंपनी में मैं जुड़ा, ठीक है, तो मैंने देखा कि ठीक है, आपकी कंपनी को मैंने जब पूरा वेबसाइट वगैरह देखा, सब कुछ देखा, मैंने लगा कि जो डिजी स्वरोज था कि ठीक है, कि चलिए कम से कम ये कंपनी दूसरी कंपनी जैसा नहीं है, हम जो पैसा मिलेगा हम उसको रिचार्ज वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ट्रस्ट किया और हम अपने परिचितों को, आपको पता है एमएलएम कंपनी में जितने लोग भी सुनते हैं, सबसे पहले हाँ अपने परिचितों को ही कहते हैं जुड़ने के लिए, ठीक है। हाँ तो मैंने भी अपने कुछ परिचय के लोगों को 11, सोचिए कि 10,000 प्लस सर, जीएसटी के आपका साथ प्रॉब्लम क्या है वो बताएं प्लीज। कहानी नहीं सुनाए, टाइम थोड़ा सा कम है। नहीं सर, पर्सनल नहीं कॉल सर, करिएगा, कहानी नहीं, सुनेंगे। प्रॉब्लम अरे क्या है वो बताएं। मैडम, नहीं सर, देखो कहानी की बात नहीं है, इसलिए कि कोई 11,800 रुपया जमा करता है इस उम्मीद पर भी उसको 1% रोज मिलेगा, और आपकी कंपनी रातों रात कहती है कि नहीं जी हम तो दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नोटिफिकेशन के, ठीक है। अगर वो शिफ्ट हो जा रहे हैं, उसके बाद से आप कह रहे हो कि जो आपकी इनकम मिलेगी वो कर सकते हैं, 5 महीना के बीतने के बाद से वो इंसान अपना 5,000 भी नहीं निकाल पा रहा है, ये तो गलत बात है ना। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बिल्कुल आपकी ना चंदन जी, वेब। आपका कहना सही है। आप पर्सनल कॉल पे बात करिएगा, है ना, क्योंकि वो पार्ट पार हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हैं। आपको मालूम होगा, इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हर दिन हजारों कंपनी बनती है और हजारों कंपनी बंद होती है। सिर्फ एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनीज भी रोज खुलती हैं और रोज बंद हो जाती हैं। हर कोई सक्सेस नहीं कर पाता है। सक्सेस का जो रेशियो होता है वो मुश्किल से 10 से 20% का होता है। लेकिन एमएलएम के इतिहास में आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी अगर एक बार बंद हो जाती है तो सर वो दोबारा चालू नहीं हो जाती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर कंपनी में डिस्टर्ब आने के बावजूद, सौरोज डिजी ब्रेक होने के बावजूद, कंपनी ने, चूंकि आप एमएलएम नहीं किए हो इसलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि क्या होता है पूरी टीम बिखर जाती है, फिर से काम करना होता है, बहुत मेहनत लगता है, फिर से पैसा लगाना होता है, फिर से टीम खड़ी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने आपकी टीम को बचाए रखा, आपकी स्ट्रक्चर को बचाए रखा, उसको खराब नहीं किया। उसके जगह पे हर व्यक्ति को $10-10 दे करके उसकी आईडी को टॉप अप करके दिया कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी हम आपकी आईडी टॉप अप करके दे रहे हैं, आप चाहें तो एसबीएफएक्स में काम कर सकते हैं। तो सारी चीजें दी हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने इनकम नहीं कर पाए हैं उनको 1x रिफंड भी कर रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है सर। तो एक चीज आप नेगेटिव पकड़ के रखेंगे तो फिर सर उसमें दिक्कत है। आपने पॉजिटिव क्या है वो देखना होगा। अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव चीजों पर गौर करना होगा। आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या लगता है कि उधर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें लॉसेज नहीं होते हैं? हजारों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें से जो है कुछ लोग पास होते हैं, उसमें से भी कुछ लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी लोग अगर देखेंगे तो उनका पैसा डिग्री में सिर्फ बर्बाद हुआ, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ सर, नॉलेज मिला, राइट। तो यहाँ पर भी वही होता है कि भाई हर चीज में आपको कामयाबी नहीं मिलती। यहाँ सिस्टम ने आपको एक मौका दिया है कि भाई आप यहाँ पे काम करके कमा सकते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह पे होते हैं। आप देखिए, अगर खेती बाड़ी करते हैं, कई बार होता है आपने खेती करी, बच्चा से बीज बोया, सब कुछ कर दिया, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गया और फसल बर्बाद हो गई, तो क्या अगले साल हम फिर से खेती नहीं करते हैं? फिर से करते हैं ना, इस उम्मीद पे कि नहीं इस बार सब अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ तो भाई सिस्टम ने कम से कम आपको लॉस नहीं होने दिया। आपके कैपिटल को जो 1x नहीं कमा पाए उनको रिफंड कर रही है। टाइम लगा लेकिन दे तो रही है। जो अदर कंपनीज बंद हो जाती उससे तो अच्छा है।
लॉसेस हर जगह पे होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, अभी चूंकि हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग में लॉसेस नहीं होते हैं? बहुत सारे लोग लाखों रुपया फीस दे करके ट्रेडिंग सीखते हैं, लेकिन उसके बावजूद सक्सेस नहीं होते। हर दिन आप देखिएगा मार्केट में एक बार जो है फॉल आता है। हमने न्यूज में सुना होता है, अभी कुछ महीने पहले एक बार न्यूज आई थी, 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में स्वाहा हो गए, खत्म। किसने बोला सर वहां पे लॉस हो गया, खत्म हो गया? तो हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जो सीख के करता है उसको प्रॉफिट ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस होता है स्टार्ट में, लेकिन अगर आप फर्स्ट लॉस को देख के आप घर आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोना चांदी का व्यापार कर रहे हैं तो आपको दोबारा से सोना चांदी ही बेचना पड़ेगा सर। आप आलू प्याज बेच के उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि सिस्टम आपके साथ है। अगर दिक्कत आई है तो उसको सिस्टम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो सिस्टम के साथ कंटिन्यू करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, या फिर आपको जो 1x मिलेगा उसको रिफंड लेकर के आप आराम कर सकते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलेंगे शंकर मीना जी के पास। शंकर जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। प्रणाम सर, प्रणाम आनंद जी। हाँ जी प्रणाम, कैसे हैं शंकर सर? सर बढ़िया, आनंद उदयपुर से बोल जी रहा था बताइए। मैं। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। जी जी पूछिए। सर मेरे टीम से कुछ लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए। तो मैं सोच रहा था कि कोई आईडी आ रही है मेरे पास, तो उसकी जगह मैं वो आईडी सेट करूंगा तो उनके नीचे जो टीम बनी हुई है वो यथावत रहेगी या फिर नहीं रहेगी? नहीं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, वो किसी भी तरह का चैन स्निचिंग नहीं है। अगर आईडी आप ट्रांसफर किसी करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर उस व्यक्ति से जो चले गए हैं उनसे आपको एक एप्लीकेशन लिखवा के देना होगा, एक एफिडेविट करा के देना होगा कि मैं स्वतः अपनी आईडी को जो है छोड़ रहा हूँ, इनको मैं अपनी इससे ट्रांसफर कर रहा हूँ, भविष्य में मुझे इस आईडी से कोई ये नहीं, मतलब एक लीगल प्रोसेस होगा, बिल्कुल लंबा बिल्कुल। प्रोसेस होगा, उसके बाद वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, और अगर वो करते हैं तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि अगर कोई चला गया है तो सर आज चला गया है हो सकता है, लेकिन जहाँ गया है आपने उनको कहना है कि भाई साहब इधर भी थोड़ा ध्यान दे दो, इधर भी ध्यान दे दोगे तो यहाँ से भी इनकम आएगी। पैसा में दांत थोड़ी होता है जो काट लेगा, कहीं से भी आएगा, आना चाहिए। तो थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि इधर भी करे। ओके, नहीं, बात कर सकते हैं, बात किया है मैंने उनसे, वो बोल रहे थे कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। कोई नहीं, तो फिर उससे वो उसके लिए पर्सनल बात कर लीजिएगा, उसका प्रोसेस है वो बताऊंगा, फिर होगा। ठीक है, लेकिन वो टफ प्रोसेस है, इजी नहीं है, टाइम लगेगा उसमें। ठीक, यस। दूसरा ये कह रहा था सर मैं, सर अपना P2P जो $5 का इश्यू है, वो सर $3 में अगर होता है तो और अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए। चलिए ठीक है, उसके लिए भी बात कर लेंगे, है ना। फिलहाल तो जो है अभी $5 है, तो $5 को ही हमने करना है ना। उसके लिए हम लोग बात करेंगे आगे सिस्टम से, ये सारी चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाए, उसके लिए फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रभुलिंगम गौद सर के पास। प्रभुलिंगम सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ साहब। अच्छा, बोलिए मैं सर। जब स्टार्टिंग में जैन हुआ साहब, अच्छा चल रहा था, टीम थोड़ा बहुत तो टीम भी बना लिया था, और नेट वो नेट भी अमाउंट भी डाला था, बिजनेस चल रहा था। मगर बीच में अचानक कंपनी डिस्टर्ब होने से मैं और मेरा टीम भी डिस्टर्ब हो गया साहब। मगर एक हफ्ता से एक दोस्त, मेरा अपलाइन भी नहीं है, अपलाइन भी किधर की भाग गए, किधर भी अब गए हो गए नहीं, 2-3 अपलाइन तीनों भी नहीं है, पर चौथा अपलाइन मेरे को लिंक भेजा साहब एक हफ्ता पहले, जब से मैं कंटिन्यू मीटिंग सुन लूँ। लेकिन आपसे बात करने का समय कि मैं डाउट से क्या वो तो ये पूरा डिटेल्स कैसे पूछना कि कितना मेरा डॉलर से टोटल इनकम है, टॉप अप इनकम है, और सब इनकम है सब कैसे करना, क्या करना, और वो किससे पूछा था? आपका उसके लिए नंबर सर, पर्सनल उसके कॉल लिए सर जो है ना टेक्निकल सेशंस होते हैं। ठीक है, टेक्निकल सेशंस अब कंटिन्यू आगे होंगे वीकली, संडे को या फिर किसी और डे में प्रयास करूंगा कि मैं ले लूं। बाकी हमारे टीम के अलग अलग सेशंस होते हैं, तो उसके लिंक्स भी जो है मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो वहां से भी आप जो है चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जो आपकी एक्टिव अपलाइन है जिसने आपको लिंक भेजा है, ठीक है ना, उससे आप बात करके पूछिएगा, वो सारा बजा देगा आपको। ठीक है सर। ठीक है सर। सर जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर हो हाँ सके तो बोलिए। आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर। आपके अपलाइन जो अभी एक्टिव है उनका क्या नाम है? उसका सैयद कर्नाटका एक है, और क्योंकि आप तारिक उनसे साहब बात ने। करिएगा, वो कॉन्फ्रेंस में आपको मुझसे बात करवा देंगे। ठीक,
ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया। ओके, चलिए, थैंक यू प्रभुलिंगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं SBFX टाइगर पवन। पवन सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सर जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, थैंक यू सर। बताइए। आज का टेक्निकल सेशन बहुत जबरदस्त रहा और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पवन कुमार फ्रॉम जयपुर, आर्मी से रिटायर्ड। यहाँ अभी भी 112 मेंबर्स जो कि सीरियसली सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और इस हालत में कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं करती, लेकिन SPFX सरोज जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और इसी नेगेटिव माहौल में भी मैं आज $52 पर वीक कमा रहा हूँ। ये है सिस्टम का पावर। और जहां भी लगे अपलाइन, कहीं भी जाओ, लेकिन आप अपना खुद के ऊपर, खुद के लिए काम करो, यही मैसेज है। और सबसे बड़ी अपलाइन है जूम, क्योंकि हमारे जितने भी विजिलेंस सर है पूरे, कभी रात को कभी दिन में, हर जगह मीटिंग चलती रहती है। तो हर ग्रुप में कहीं ना कहीं मैसेज चलता रहता है। और आपको मैं बता दूं, एक मेरे डाउन में बोला, सर आपने हमें प्लान दिया सरोज जी का, हमने उसके आधार पर ज्वाइन किया था, लेकिन डॉलर का आपको बता दूं, कंपनी ने नवंबर में ही घोषणा कर दी थी कि हम डॉलर में जाएंगे, और जनवरी में ही कंपनी ने प्रमोशन शुरू कर दिया था। और 10 फरवरी से तो डॉलर में कंपनी चल पड़ी थी। तो हमने तो शुरू में $100 से काम शुरू कर दिया था, प्रमोशन चालू कर दिया था। ग्रेट। तो लोग, कंपनी ने ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ कर दिया हो, सब कुछ पहले से बता के कर रही है। और एक बंदे ने मुझे दूसरा डॉलर का प्लान दिया कि यहाँ गारंटी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती बिजनेस में। 15 दिन में ही $100 चला गया। तो इससे अच्छा तो हमारा 12% मिल रहा है, बढ़िया है। कहीं भी काम करो, लेकिन SPFX जरूर करो, यही हमारे मैसेज है। बिल्कुल, यही मेरा भी और कहना जहाँ है। से भी पैसे, कोई भी कहीं भी हाँ, कर रहे हैं, लेकिन SBFX को साथ में लेके चलिए, एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट के रूप में। हाँ, बाकी जिंदगी में रिस्क तो होता ही है। हाँ, और रिस्क के बिल्कुल। बिना तो कुछ होता नहीं है। नो लेकिन रिस्क नो सबसे बड़ी बात रिवार्ड। यह है, मेरी पूरी टाइगर टीम दोबारा एक्टिव हो गई है। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। नेक्स्ट हम चलेंगे विमला जी के पास। विमला जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हेलो हम चलेंगे। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। तो अच्छा मेरा जी। कंपनी के बारे में कोई डाउट नहीं है, मेरे सारे क्वेश्चन हल हैं। लेकिन मेरा दो ही क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन तो मेरे को भूल गया, किसी छात्र के द्वारा पूछा गया था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें टैक्स संबंधी कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, देखिए क्या होता है, USDT पे जब आप काम करते हैं, तो जब हाँ आपको जी। इनकम आती है, तो जब आप अपना ITR भरेंगे ना, तो उसमें हाँ जी। आपको इनकम ऑफ अदर सोर्सेज दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी कैश करेंगे वो P2P से करेंगे। और अदर सोर्सेज के ऊपर 12 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम होती है, तो जिस भी टैक्सेस के आप स्लैब में आएंगे, वो टैक्स आपको जो है देना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, और P2P से भी देना पड़ेगा सर? कोई चीज से भी आप करते हो, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 12 लाख रुपए से ऊपर की राशि है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। बाकी अगर आपका कोई और फर्म वगैरह है, तो वहां फिर अदर बिजनेस सोर्सेज दिखा करके उसमें GST वगैरह भर के आप टैक्स बचा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है ना, एक चीज और है, आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात करेंगे तो वो बता देंगे। यहाँ पे चूंकि बहुत सारे लोग हैं, तो हर जगह हर चीज बोलना सही नहीं होता, या पर्सनल मुझसे बात करना तो मैं बता दूंगा। हाँ जी। टैक्सेस बचाने के भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है आपको, मतलब एक तरह से जीरो टैक्सेस पर भी आप यहाँ काम कर सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है सर, उसके लिए आपने अलग तरीका। शाम को करेंगे बात सर, ठीक है। चलो, थैंक यू हाँ विमला जी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। नेक्स्ट हम चलते हैं D1 प्रीति जी के पास। प्रीति जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट करें। और जो भी लोग बिना नाम से है ना, कोई अननोन पर्सन होए, कोई जूम है कोई, तो नाम से आप आया करें, ताकि आपको अनम्यूट किया जा सके। अगर आप अननोन रहेंगे तो कैसे बताइए, एक व्यक्ति ने नाम ही लिखा हुआ है अननोन पर्सन, उसको कैसे अनम्यूट करूं? नॉट पॉसिबल है ना। तो आप अपनी पहचान नहीं बताओगे तो फिर आपको अनम्यूट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सारे साथियों ने यहाँ अपनी बात रखी, क्वेश्चंस रखे, अपने अनुभव भी रखे। तो यहाँ पे हम, अब हमारे कुछ साथी हैं जिनसे हम बात करते हैं थोड़ा।
हम चाहेंगे, चूंकि ये जो टाइमिंग है ये सुधीर सर का सेशन का टाइम रहता है, तो सुधीर सर कुछ अपनी बात रखें। सुधीर सर, आप को होस्ट हैं, प्लीज आप अपनी कुछ बात रखें, कुछ रिव्यू रखें, आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच सर। और स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ और हालांकि बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, क्योंकि देखा जाए ना, ऐसा सेशन जो है सबको जरूरत पड़ता है और सबका जरूरत का चीजें भी हैं। और इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है जो भी सवाल वगैरह होते हैं, क्योंकि 8 बजे का सेशन में जो है समय नहीं मिलता है। अभी कई सारे लोगों का मतलब अलग अलग क्वेश्चन रहा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए ना, वो क्या रहा, पुराने 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 के ऊपर। देखिए, कंपनी तो ऑलरेडी काम कर ही चुका है, कई सारे लोगों को जो है इसके ऊपर इनकम भी मिल चुका है। अभी वो देखना है कि किसको किसको मिला है, कितना कितना मिला है। कंपनी अपने जगह पे जो है सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या हम उस तरीके से काम कर पा रहे हैं, वो अगर देखा जाए ना, तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि हाँ, कि हम जो है जिस तरह से कंपनी काम कर रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और सपोर्ट की बात करें, हर तरीके से आप देखोगे, हर तरीके से कंपनी सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अपने आप में अगर सोचे ना कि हाँ, मुझे कुछ जिंदगी में करना है, तो इससे बड़ा बात और हो भी क्या सकता है। आप सोचिए, सिंपल सा सीधा सा प्लान है, सिंपल सा सीधा सा, कि जितना हम लगाएंगे उतना हमें जो है 12% के अकॉर्डिंग मिलेगा। उससे बड़ा बात क्या है, और वही चीज दूसरे को बताएंगे, उससे इनकम आएगा। और जो लोग पुराना पुराना बोल रहे ना, आप सोचिए, अभी एक सर थे जो मैंने उसको गौर किया उस बात को, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं करता हूँ, इसमें ज्वाइन किया और 11,000 रुपये लगाया। बुरा लगे बढ़े, लेकिन ये जो सच्चाई है ना, उन्होंने लगाया, सही बात है, पर कारण बिना कोई नहीं लगाता है। उसने अगर 11,000 लगाया, ऐसा अपने टीम में भी कई लोग हैं कि नहीं लगाए बोल के नहीं लगाए, लेकिन क्यों लगाए थे, कारण तो होता ही है ना लगाने का। सिंपल सी बात है, कारण यही था कि हमें पैसा मिलना चाहिए। तो कंपनी ने सबका जो है बोला जाता है ना, ठेका लेके नहीं रखा है,